जिसके साथ वादा किया है उसके साथ परमेश्वर ने प्यार किया है। तो वो लोग आप हैं जिससे प्रभु ने वादा किया है, जिन्होंने विश्वास किया है। ये तुमने क्या किया है? विश्वास किया है। आपने ये देखना है, क्या मैं वचन पे खड़ा हूं, क्या मैं वचन पे खड़ी हूं, आपने ये देखना। आमीन बोलो जोर से। तो परमेश्वर उस सराहट से आपको बचाएगा। परमेश्वर उस विपत्ति से, जो मुश्किल है, जो समस्या है, उससे प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो किसी का धर्म नहीं बदलता। धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है विश्वास। क्या होता है? बड़ा विश्वास। आज पता नहीं दुनिया धर्म के उसमें क्यों इतना ज्यादा है। अगर मनुष्य सही मार्ग पे चल रहा है, सत्य के मार्ग पे चल रहा है, तो इससे अच्छा कोई जीवन नहीं है। इससे जिसमें चलना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, क्योंकि ये रास्ता सकड़ा है, मार्ग सकड़ा है। खुला रास्ता वो है जो जहां मर्जी जो मर्जी करते जाओ, वो बड़ा गेट है। ये सकड़ा मार्ग है कि कई चीजों को, पाप को, दुनिया की बातों को त्याग के उस पे चलना होता है, एक स्वर्ग को जाता है। हालेलुया। उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसके लिए आपको चुना है प्रभु ने, आपको बुलाया है, आपको चुना है अपने वायदे पूरे करने के लिए। ये आपके यीशु मसीह के जो वायदे हैं, हो सकता है आपने कहीं लंबी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, चलते हो, लेकिन फिर भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब इसका मतलब क्या है? क्या आपने ग्रहण किया? क्या आपने उसके अधिकारों को जाना है? क्या उसकी वचन को अच्छी तरह से आपने समझ लिया है? क्या उस पे आप चलना शुरू किया है? क्या पूरी रीति से चल रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह यूहन्ना 15:16 में लिखा है, यूहन्ना 15:16 में, कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम फल लेके आओ। क्या तुम फल लेके आते हो? हालेलुया। अगर आते हो तो ठीक है, आप उस अधिकारों को, वहां उस बात को मैंने छोड़ दिया, आगे चला गया था। उस समय प्रभु ने कहा तेरे हाथ में अधिकार है। तेरे हाथ में क्या है? वो डंडा क्या था उसके हाथ में? जो विश्वास है वो आपका अधिकार है। उस विश्वास के साथ आप प्राप्त कर सकते बड़े बड़े वादों को, बड़ी बड़ी आशीषों को, बड़े बड़े कामों को। उस विश्वास के साथ आप प्राप्त कर सकते हो। जब तक नहीं मिल जाता तब तक ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढते रहो तब तक। मत्ती 11:28 में लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। जब मिल जाता है तब खटखटाते हो, तो जब मिल जाता है तब बोल दो परमेश्वर को, तब बोल दो परमेश्वर को। पहले ढूंढना है, खटखटाना है, खुलेगा दरवाजा। जब आशीष का दरवाजा खुलता है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आता है अनुग्रह का। आमीन, आमीन बोलो जोर से। इसलिए आपको क्या करना? संसार की बुरी अभिलाषों को छोड़ देना है। संसार की बुरी अभिलाषों को क्या करना है? छोड़ दोगे तो सराहट से बच जाओगे। सराहट का मतलब समझ रहे हैं? जिसने जलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, निकल नहीं पाते बाहर। बुरी अभिलाषों को छोड़ दो, आप बच जाओगे, आपको शांति और अनुग्रह मिल जाएगा। हालेलुया। लिखा कि उसने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने, परमेश्वर किसी को भेज दे आपकी लाइफ में, किसी को भी भेज देंगे, आपको पता भी नहीं चलता कि इसके द्वारा मेरी लाइफ में ये बड़ा काम हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ के दरवाजे खुल जाते हैं, आशीष के, छुटकारे के। आमीन। आपको गाड़ी मिलती है, कार मिलती है, वो आप सोचते हैं कार मिल गई, मैंने ये काम किया, मैं वो किया, लेकिन उस बात को आप भूल गए कि कैसे आपके पास पैसा भी नहीं था, इंतजाम भी नहीं था, कैसे रास्ता खोल दिया और कैसे प्रभु ने उस काम को पूरा कर दिया, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कुछ दिन पहले अचानक सब सिस्टम हो गया।
कई चीजें ऐसे मुहैया हो जाती है, कई चीजें ऐसे जब चले जाती तो बहुत दुख मनाते हैं, इसलिए उसमें दुख नहीं मनाना कभी भी। जब सड़ाहट आए थैंक्स करना परमेश्वर का। क्या करना? जैसे आज हमने थैंक्स किया है, धन्यवाद किया है, अब बात तो समस्या की है, काम तो समस्या है, लेकिन कैसे थैंक्स निकलेगा मुझे मालूम नहीं आप कैसे करते हो थैंक्स, लेकिन जे मुझे मालूम है कि मुझे थैंक्स कैसे करना है। आपको उन चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। आपका कभी टायर फट जाए गाड़ी का तो आप थैंक्स करोगे? कभी नहीं करोगे। लेकिन अगर थोड़ी देर 1-2 किलोमीटर आगे जाकर देखोगे कि आगे आपके एक एक्सीडेंट हुआ, उससे परमेश्वर ने आपको रोक लिया था, फिर पता चलेगा कि ओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे लिए मैं तो नहीं रुकने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे किसी भी रीति से। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, टायर ट्यूब, तो आपने रो पड़े, वहां आपका कोई घड़ा टूट गया, नुकसान हो गया, बर्तन टूट गया तो आप रो पड़े। रोना नहीं, नया आने वाला है, बेस्ट आने वाला है। अगर नहीं मिला तो आप रोना नहीं, इंतजार करो, उससे भी बेस्ट आने वाला है आपके पास, भेजेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बंदे को भेजता है, मुझे भेजा है आपके लिए। मुझे भेजा किसके लिए? क्या इसको सोचा आपने, देखा, समझा आपने? अगर ध्यान से सोचोगे, समझोगे, जानोगे, तो फिर जब पक्का कर लोगे आप अपने मन में, एक पक्का कर लेना होता है। मैंने 3 लाइन बताई थी, एक मैंने सुना, एक पक्का कर लिया, एक तीसरा होता कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। वो तीसरी लाइन होती है, थर्ड लाइन। चाहे मुझे मरना भी पड़े, मर भी जाऊं तो भी, जब इतना सोच लिया तो वो पूरे अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। तब परमेश्वर के क्या, इसने मुझे ग्रहण किया, इसने विश्वास किया है। बोलो हालेलुया। आप जानते हो बहुत सारी जगहों में कई उपद्रव हो रहे हैं, कई बार छोटा सा उपद्रव होता है तो लोग फिर पता नहीं खड़े रहेंगे कि अड़े रहेंगे कि जहां फिर हैं। एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला था। जब आपके जीवन में तंगी आती है, मुश्किलें आती है, वही समय होता कि अब प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। पहले शैतान रुकावट लेके आता है। आमीन। पिछले हफ्ते जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने कहा घर बनने जा रहे हैं, कई चीजों को मैंने डिक्लेयर किया। कल मैं घर के लिए नींव रखनी थी, उसके लिए मैं प्रार्थना, मुझे वहां याद आ गया, अभी तो बोल रहे थे, अभी स्टार्ट भी हो गया काम, अभी कल घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर बने बहुतों के ऊपर वो। हालेलुया। जब तंगी आती है, मुश्किल आती है, समस्या आती है, तो वादे पूरे होते हैं प्रभु के। आप उस तंगी में क्या करते हैं? डर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। मीना बहन को जब मैंने प्रार्थना किया था उनके घर में, उससे पहले 1-2 महीना उनके ऊपर बहुत तंगी आई, संकट आया, बीमारी आई, कष्ट आई, फैमिली डिस्टर्ब थी, हस्बैंड उनके डिस्टर्ब थे, बच्चे डिस्टर्ब थे, रिश्तेदार भी डिस्टर्ब होते हैं, फोन पे बात होनी, कांटेक्ट करना, दोस्त मित्र, काम, सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है, इनकम सोर्स कम हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, और बीमारियां जुड़ जाती है साथ में। एक बीमारी के साथ जब बड़ी टेंशन होती है, हालेलुया, जब बड़ी टेंशन थी, उस बड़ी टेंशन में वो टेंशन पहले से बनी हुई थी, एक बड़ी रसौली पल गई थी अंदर जो नजर भी नहीं आती थी, मैं तो अल्ट्रासाउंड में आ रही है, उन्होंने प्राइवेट भी अल्ट्रासाउंड किया, सरकारी भी अल्ट्रासाउंड किया, कहीं नहीं आई उसमें, क्या बात है, उसमें मशीन में उन्होंने पकड़ा ही नहीं, उसके ऊपर किसने पर्दा डाल के रखा था, वो अल्ट्रासाउंड तो पकड़ लेता है अंदर की बीमारी को।
डॉक्टर वो फेल नहीं होता उसका अल्ट्रासाउंड, हालेलुया। लेकिन वो नहीं आया, उसमें चेक कराया, बार बार टेस्ट कराए, हर प्रकार के, ब्लड 4 ग्राम रह गए। जब प्रार्थना का समय आया, प्रभु का टाइम आया, परमेश्वर का सही टाइम आया, जब मैं आपको बता रहा हूं, जब बड़ी तंगी आ रही थी, जब बड़ी समस्या है, उस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया परमेश्वर ने, जड़ से। तो ऐसे काम क्यों करते हैं प्रभु? सबके साथ नहीं होते। कई बार चिन्ह दिखाते हैं प्रभु कि हो सकता है आपके लिए, आपके लिए मैं ऐसा कर सकता हूं। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ नहीं होता आप पापी हैं।